ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इस चैप्टर में हम लोग मोशन को, टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये दोनों मिलता जुलता है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और रिवर्स नहीं हो रहा है तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका स्लोप जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या होता है, क्या देता है आपको, स्पीड देता है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बताता है आपको, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। उसी तरह हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये दोनों भी, अगर बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्ट्रेट मोशन में है, तो उसमें दोनों ही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ क्या होता है, सेम होता है। और दोनों से हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। इसके स्लोप से क्या मिलते हैं, एक्सीलरेशन। इससे क्या मिलेंगे, एक्सीलरेशन। और इनके से क्या मिलेगा, कि तो स्पीड मिलेगा, ठीक है, कि तो वेलोसिटी, ठीक है। इनके स्लोप से हमें स्पीड और वेलोसिटी मिलेंगे। क्लियर। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ओके, ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। नाउ अब एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या, तो सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज in the position of the body with respect to time। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या चेंज कराते हैं, दिखाते हैं बॉडी का जो पोजीशन है वो रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसमें भी 3 केसेस अराइज होंगे, 3 तरह के आप ग्राफ बना सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक तो बॉडी, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। या दूसरा क्या है, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसको शो करना हो तो कैसे शो कर सकते हैं, उसका ग्राफ कैसा होगा। तीसरा, व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी मान लीजिए कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मींस एक्सीलरेटेड मोशन है, वो चेंज हो रहा है, उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कैसा बनाएंगे, कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल पहले, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में एक लाइन है, 2 लाइन प्लॉट करते हैं, ऐसे करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग कन्वेनिएंट के हिसाब से कोई भी जो डिस्टेंस है, टाइम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने कन्वेनिएंट, अपने सुविधा के हिसाब से ज्यादातर इसमें क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो मान लीजिए 0, 1, 2, 3, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 7 हो गया। और ये सब क्या होते हैं, टाइम को आप आवर में भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट देना चाहते हैं वो यूनिट दे सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस, 2 का इंटरवल दे दीजिए, ठीक है, 2 मीटर, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस। अब किस यूनिट में है, तो मान लीजिए मीटर में है तो मीटर लीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम क्या कहेंगे, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो 3 केस अराइज हो रहे थे उसको हमें ड्रॉ करना है।
देख के हमको पता चल जाए कि ये क्या है, बॉडी जो है कि तो मोशन में है, कि तो रेस्ट में है, कि तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो जैसे पहला केस हम लोग डिस्कस किए कि बॉडी क्या है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, बॉडी रेस्ट में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि विद द इंक्रीजिंग टाइम बॉडी अपना क्या नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसी को ना हम रेस्ट कहते हैं। तो मान लीजिए अब इसको दर्शाना होगा ग्राफ में, तो हम कैसे दर्शाएंगे। सपोज दैट बॉडी कहीं पे फिक्स है, मान लीजिए 6 मीटर पे बॉडी है यहाँ से। अब उसके बाद से आपका समय बढ़ता गया, 1 सेकंड बाद भी कहाँ पे है, 6 पे ही है, 2 सेकंड बाद भी कहाँ पे है, 6 पे ही है, 3 सेकंड बाद भी कहाँ पे, 6 पे, 4 सेकंड बाद भी 6 पे, 5 सेकंड बाद भी 6 पे, 7 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद भी 6 पे और 7 सेकंड बाद भी 6 पे। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 9-10 पे आप घर पे थे, ठीक है, 9-10 पे घर पे थे, 9-10 से 9-20 हो गया, फिर भी आप कहाँ हैं, घर पे हैं, ठीक है, 9-20 से 9-30 हो गया, कहाँ पे हैं, घर पे हैं, 9-30 से 9-40 हो गया, कहाँ पे हैं, घर पे हैं। दैट मीन्स आप क्या नहीं कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ। अब सभी को हम क्या करेंगे, पॉइंट को अगर एक लाइन में क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, तो एक तरह का स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या देखिए, क्या है, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है, क्या है, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। तो इससे क्या समझ में आया, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस बनता है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। यानी इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ गया कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तभी ये आपका क्या हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, यानी पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है। क्लियर।